हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे, यानी हिमालय के पूर्वोत्तर राज्यों में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं उनके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इस ज्ञान श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट ये है और इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे कौन कौन से पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, कौन कौन से उनमें पर्वत श्रृंखलाएँ हैं और उनकी क्या महत्वपूर्ण विशेषता है। तो चलिए विषय वस्तु स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। जैसा आपको ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, बहुत सारी चीज़ें आज आपके सामने लेकर आए हैं, बहुत सारी तथ्यात्मक चीज़ें हैं कि किस तरह से हिमालय की श्रृंखला जो फैली हुई है जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक, उनमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं और कौन कौन से उनकी जो पर्वत श्रेणियाँ उनकी क्या विशेषता है, क्या हाइट उनकी है और किन के नाम पे रखे गए हैं। कभी कभी जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत सारे पर्वत श्रेणियाँ जो स्थानीय जनजातियों के नाम पे रखे गए हैं, तो उनकी विशेषताओं के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो बहुत सरलतम तरीके से आज हम लोग अध्ययन करेंगे कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, उनकी क्या विशेषता है। तो चलिए विषय वस्तु स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक जो है पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में जो हिमालय की श्रृंखलाएँ हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र में, और पूर्वोत्तर राज्यों में कौन कौन से पर्वत चोटियाँ हैं, उनकी क्या विशेषता है। तो क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिमालय का विस्तार क्या है। जैसा आप जानते हैं हिमालय का विस्तार इन राज्यों में विस्तृत है। जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, असम, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। यानी इस तरह से हिमालय का विस्तार इन राज्यों में विस्तृत है। तो जैसा आपको देख रहा है क्रमबद्ध तरीके से जम्मू कश्मीर से स्टार्ट है और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों तक ये विस्तृत है। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे। हिमालय के पूर्व से पश्चिम पर्वत चोटी कौन कौन सी है। जैसा कि आपको देख रहे हैं पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से लेकर के पश्चिम तक ये विस्तार जो हिमालय का है, इसमें कौन कौन सी पर्वत चोटी हैं इनके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है नामचा बरवा पर्वत, नामचा बरवा पर्वत जैसा कि आपको यहाँ पे हमने लोकेट किया है, नामचा बरवा पर्वत तिब्बत में है। और इसी क्रम में आगे हम लोग देखेंगे कंचनजंगा। कंचनजंगा पर्वत हिमालय की पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ पे हमने कंचनजंगा जो सिक्किम में है इसको लोकेट किया है। कंचनजंगा की विशेषता कैसे रिलेटेड दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि भारत में यानी हिमालय की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है। हिमालय की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है और कहाँ पे है? सिक्किम में है। अगर हिमालय से पूछेगा, इस तरह से पूछेगा कि हिमालय की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा को बताएंगे। और इस तरह से पूछेगा कि विश्व की सबसे दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है, तो केटू को बताएंगे, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है और इसे गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। तो दो विशिष्ट क्वेश्चन हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं कि विश्व की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है, तो केटू को बताएंगे, गाडविन ऑस्टिन को। अगर हिमालय की दूसरी ऊंची चोटी पूछेगा तब आप सिक्किम को बताएंगे जो भारत में है। तो इस तरह से प्रश्न का पैटर्न इस तरह से होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अभी से इस तरह से लर्न रखेंगे कि भारत का या हिमालय की द्वितीय ऊंची चोटी कौन सी है या भारत की ऊंची चोटी कौन सी है, तो मतलब कंचनजंगा को बताएंगे जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। और पृथ्वी पे या विश्व की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है, तब आप केटू को बताएंगे जो इस टाइम में पीओके के अंतर्गत पाक अधिकृत कश्मीर में है। आगे इसी क्रम में हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट इसी क्रम में है, तो जैसा आपको दिख रहा है कि भारत में कंचनजंगा है, इस तरह की इसकी विशेषता है। सेकंड मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, ये चार ऐसे पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो नेपाल में हैं और नेपाल में होते हुए इस तरह से हमने यहाँ पे लोकेट किया है 1 2 3 4, यानी चार पर्वत श्रृंखलाएँ कहाँ पे हैं? नेपाल में है। कौन कौन सी हैं? तो जैसा आपको दिख रहा है मकालू, एवरेस्ट और अन्नपूर्णा, नेक्स्ट धौलागिरी है। क्रम से हम लोग देखेंगे कि नेपाल में चार पर्वत श्रृंखलाएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मानचित्र में दर्शाने के लिए भी आता है। मकालू है, नेपाल में पड़ता है, जिसकी ऊंचाई 8,481 मीटर है। नेपाल में दूसरी ही इसी क्रम में आगे है एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई हाइट कितनी है? 8,848 मीटर, हाईएस्ट चोटी। नेक्स्ट नेपाल में ही पड़ता अगला है अन्नपूर्णा है, नेपाल में पड़ता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,091 मीटर। इसी क्रम में फोर्थ लास्ट है धौलागिरी, ये भी नेपाल में पड़ता है, जिसकी हाइट कितनी है? 8,167 मीटर। ये चारों नेपाल में पड़ते हैं। तो इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से आप अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट इसी क्रम में जैसा कि आपको दिख रहा है ये इस तरह से नेपाल की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। तो जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे कि मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। नेक्स्ट हम लोग अध्ययन करेंगे पटकाई पर्वत श्रृंखला जो पूर्वोत्तर राज्यों में है। असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम में विस्तृत है। तो पटकाई पर्वत श्रृंखला किन किन राज्यों में विस्तृत है? असम में, नागालैंड में, मणिपुर में, मेघालय में और मिजोरम में विस्तृत है। अब पटकाई जो पर्वत श्रृंखला है इसके तीन पार्ट हैं। पटकाई है, गारो खासी जयंतिया श्रृंखला है और
लुशाई पहाड़ियाँ हैं। तो इस तरह से कंबाइंड रूप से पटकाई पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। और इसी क्रम में आगे हम लोग देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में 4 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में 4 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं जो स्थानीय जनजातियों के नाम पे रखे गए हैं। तो इस तरह से एग्जाम में अलग अलग तरीके से प्रश्न आता है कि अरुणाचल प्रदेश में ऐसे कौन सी जनजातियाँ हैं जो अरुणाचल प्रदेश में वहाँ की पहाड़ियों के नाम उन जनजातियों के नाम पे रखे गए हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में क्रम से देख रहे हैं, आपको लोकेट हमने किया है यहाँ पे मानचित्र में। अरुणाचल प्रदेश में 4 पहाड़ियाँ हैं और ये चारों पहाड़ियाँ वहाँ की जनजातियों के नाम पे रखे गए हैं। तो जैसा आप मानचित्र में आपको दिख रहा है लोकेट किए हैं, पहले आप उसको देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे पहला है डफला, सेकंड आपका है मेरी, थर्ड है अबोर और फोर्थ है आपका मिसमी। तो 4 ये पहाड़ियाँ हैं और ये चारों पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित हैं। जैसा आपको दिख रहा है 1 2 3 4। तो इस तरह से फर्स्ट आपका यहाँ पे जैसे हमने दिखा है डफला, फर्स्ट में आपका डफला है, सेकंड में आपका यहाँ पे हमने लिखा है गिरी मिरी, और मिरी आपका सेकंड नंबर पे है, थर्ड आपका अबोर है, ये थर्ड नंबर पे है, एंड फोर्थ नंबर पे मिसमी है। ये चारों पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में है जो वहाँ की जनजातियों के नाम पे रखे गए हैं। और ये चारों पहाड़ियाँ किसकी श्रृंखला हैं? तो चारों पहाड़ियाँ जैसा कि आप जानते हैं हिमालय की जो 3 श्रृंखलाएँ हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी। तो ये चारों पहाड़ियाँ शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम में इस तरह से भी कुछ पूछा जाता है कि हिमाचल अरुणाचल प्रदेश में जो 4 पहाड़ियाँ हैं वहाँ की जनजातियों के नाम पे रखे गए हैं, किसके नाम पे, किस श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं? तो ये शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसी क्रम में आगे हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट इसी में है पटकोई बूम है जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो चारों के पश्चात हिमालय आपका टर्न कर लिया है नीचे, और नीचे हमने लोकेट किया है पटकोई बूम जो अरुणाचल प्रदेश में ही अवस्थित है। यानी इन चारों के अलावा पटकोई बूम भी है जो नीचे घूम गई है पहाड़ी, तो उसका नाम पटकोई भूमि है जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस तरह से 4 यहाँ पे और 1 यहाँ पे 4 नाम इसको लन रखेंगे चारों जनजातियों के नाम पे। और नीचे यहाँ पे है पटकोई बूम अरुणाचल प्रदेश में है जो हिमालय टर्न किया हुआ है। नेक्स्ट इसी क्रम में है नागा है, नागालैंड में है। इस तरह से पूछा जाता है नागा पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? नागालैंड में। नेक्स्ट है लैमाटोल पहाड़ी मणिपुर में है, और नेक्स्ट है मिज़ो पहाड़ियाँ मिज़ोरम में है। 3 चीज़ों को इस तरह से लोकेट हमने किया है। फला फला राज्यों में इस तरह से पहाड़ियाँ हैं और उनकी अपनी एक विशेषता है। नेक्स्ट इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं मेघालय में। अब मेघालय में देखेंगे स्थानीय जनजातियों के नाम पे पहाड़ियाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश में वहाँ की आदिवासी जनजातियों के नाम पे पहाड़ियों के नाम पे रखे गए हैं, उसी तरह से मेघालय में भी पहाड़ियाँ हैं जो वहाँ के स्थानीय जनजातियों के नाम पे रखे गए हैं। कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? गारो है, खासी है, जयंतियाँ हैं। ये तीनों पहाड़ियाँ वहाँ की जनजातियों के नाम पे रखे गए हैं। अब इनकी विशेषता क्या है? जैसा आपको दिख रहा है क्रम से हैं 1 2 3, पहला गारो, सेकंड खासी, नेक्स्ट है जयंतिया। यहाँ पे खासी पहाड़ी है और इसकी क्या विशेषता है तो इसको बताएंगे हम लोग। गारो, खासी, जयंतिया में चेरापूंजी खासी पहाड़ी पर स्थित है। तो जैसा कि आप जानते हैं विश्व की जो सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र जिसे मासिन नाम है, इसके पश्चात चेरापूंजी है। तो इन तरह से जो चेरापूंजी कहाँ पे है? तो खासी में है। तो इस तरह से इसकी अपनी एक विशेषता है। आगे क्रम में बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट इसी क्रम में। तो जहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये तीनों गारो, खासी, जयंतिया यहाँ की आदिवासी जनजातियाँ हैं और इन्हीं के नाम पे इन पहाड़ियों के नाम रखे गए हैं। और ये गारो, खासी, जयंतिया कहाँ पे हैं? मेघालय में है। और इस तरह से यहाँ पे मेघालय में आप लोकेट करेंगे। आगे हम लोग इसी क्रम में बढ़ेंगे। जास्कर पर्वत श्रेणी में कारगिल में एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं ट्रांस हिमालय यहाँ जम्मू कश्मीर में है और ट्रांस हिमालय के 3 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। कौन कौन से? तो हमने इसी को यहाँ पे दर्शाने का प्रयास किया है। नीचे चूँकि मानचित्र ऊपर छोटा है, आप बड़े में देख सकते हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, यानी ट्रांस हिमालय की 3 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है। तीनों की क्या क्या विशेषताएँ हैं इसको हम लोग देखेंगे। पहला काराकोरम, काराकोरम पे K2 है। एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आता है K2 जो है काराकोरम में है, लद्दाख में है या फिर जास्कर में है। तो काराकोरम लद्दाख जो है किस मतलब यहाँ का जो विश्व की जो द्वितीय ऊंची चोटी K2 है वो किस श्रेणी में आता है? काराकोरम में आता है। इसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर। यानी विश्व की द्वितीय ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? K2 है जो काराकोरम के अंतर्गत आता है। सेकंड है लद्दाख। अब लद्दाख में एक विशेषता क्या है? तो राकापोशी जो पर्वत श्रेणी है वो किस श्रेणी में आता है? जैसा आपको दिख रहा है राकापोशी पूर्वोत्तर यानी सबसे पश्चिमी साइड में है लद्दाख श्रेणी में। तो राकापोशी पर्वत श्रेणी लद्दाख श्रेणी में आता है। थर्ड है जास्कर। जास्कर की क्या विशेषता है? तो जैसा कि आप जानते हैं विश्व में जो कोयला पाया जाता है, जो सबसे सर्वोत्तम का कोयला पाया जाता है उसका नाम है एंथ्रेसाइट कोयला। भारत में एंथ्रेसाइट कोयला अल्प मात्रा में पाया जाता है। जो सर्वाधिक मात्रा में भारत में कोयला पाया जाता है बिटुमिनस जो 98% पाया जाता है। तो 98% कोयला द्वितीय श्रेणी का जो है वो
98% कोयला भारत में पाया जाता है, जो सेकंड क्लास का है, द्वितीय श्रेणी का है। और जो सबसे सर्वोच्च उत्कृष्ट का या उत्कृष्ट कोटि का कोयला होता है, जिसका नाम एंथ्रेसाइट है, और ये भारत में बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है। और किस जगह पे पाया जाता है, इसको हमने लोकेट किया है कहाँ पे, जास्कर में। जैसा कि आप देख रहे हैं काराकोरम लद्दाख जास्कर, तो जास्कर श्रेणी में कारगिल है। कारगिल कहाँ पे है, जास्कर श्रेणी में, और कारगिल में ही एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। तो इस तरह से महत्वपूर्ण बिंदु है, और इस महत्वपूर्ण विशिष्टता के कारण जो है आपने इन बिंदुओं का अध्ययन किया। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपने बहुत सारी तथ्यात्मक चीज़ों का अध्ययन किया। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ, उनकी क्या विशेषता है। आगे हम लोग मध्य भारत की पर्वत चोटियाँ और दक्षिण भारत की पर्वत चोटियों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, आपका सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। अगले कड़ी में फिर से हम नए तथ्यों के साथ बहुत ही सरलतम तरीके से आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।